बहुत समय पहले एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। लूसी कबूतर और टूनी चिड़िया पति पत्नी थे। उनकी एक नन्ही प्यारी सी बेटी थी जिसका छुटकी नाम था। टूनी चिड़िया और लूसी कबूतर अपनी इकलौती बेटी को बड़े लाडों से पालते थे। पर अचानक एक दिन एक दुर्घटना में लूसी कबूतर ने अपनी जान गंवाई। उस दिन से टूनी चिड़िया पर ही घर की और इकलौती बेटी की जिम्मेदारी आ गई। टूनी चिड़िया काम की तलाश में जंगल भर में घूमने लगी तो उसकी मुलाकात मही चील से हुई। चील जी, मैं यहाँ पर काम की तलाश में निकली हूँ। अगर आपकी नजर में कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? जी, मेरा नाम टूनी है और मैं यहीं पास में रहती हूँ। दरअसल मेरे पति नहीं रहे। घर चलाना और बेटी को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं जगह जगह काम की तलाश में भटक रही हूँ। तो क्या इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं? जी, सिवाय मेरी बेटी के मेरा कोई नहीं है। मैं कम से कम उसका पेट भी नहीं भर पा रही हूँ। सबसे पहले तो तुम ये आहार रख लो और अपनी बेटी को भरपेट खिला देना और कल सुबह मेरे घर पर आ जाना। मैं तुम्हें काम बता देता हूँ। सुनिए, मैं बिना काम के कोई भी चीज नहीं लेना चाहती। काम करने के बाद ही लूंगी। अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी छोटी सी बेटी है, उसे भूखा रख कर तुम ऐसी जिद क्यों कर रही हो? मैं भले ही एक दिन बेटी को भूखी रख लूं, पर मुफ्त का मिला हुआ मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम ये क्यों समझ रही हो कि मैं तुम्हें कुछ मुफ्त में दे रहा हूँ? समझो, उधार में दे रहा हूँ। मुझे बाद में लौटा देना। तो क्या सच में मुझे काम मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा। मैंने तुम्हें शब्द दिया है ना। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ये लो, अब तो अपने लिए आहार ले जाओ। फिर मही चील के दिए हुए आहार को लेकर टूनी चिड़िया घर पहुँची और माँ बेटी ने भरपेट खाना खाया। बड़े दिनों बाद पेट भर खाकर माँ बेटी आराम से सो गई। अगले दिन उसे काम पर चढ़ना था। ये सोचकर टूनी चिड़िया को सुकून की नींद आई। फिर टूनी चिड़िया ने सुबह जल्दी उठकर छुटकी के लिए खाना बनाया और मही चील के यहाँ काम पर निकल गई। मही चील पहले से ही टूनी चिड़िया के आने की राह देख रहा था। आओ चिड़िया आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। तुम्हारी बेटी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्या काम करना है? तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है टूनी, बस तुम मुझसे शादी कर लो। तुम्हारी हर जरूरत को मैं पूरा करूँगा। तुम्हारी खूबसूरती से ऐसे लगता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा टूनी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझे काम दिलाने का वादा देकर यहाँ पर बुलाया और अब आप अपनी बात से मुकर रहे हो। मुझे माफ कीजिए, मैं जा रही हूँ। मुझे ना कहकर तुम कहीं नहीं जा सकती। मही चील ने टूनी को कस कर पकड़ा, पर टूनी अपने बचाव में जोर से चिल्लाई, बचाइए, मुझे कोई बचाइए। टूनी चिड़िया की चीखें सुनकर छोटू तोती और कुहू बतख तुरंत उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँचे। उन तीनों ने मिलकर मही चील को एक पेड़ से बांधकर उसकी खूब पिटाई की। चिड़िया, आखिर तुम इस चील के पास आई कैसे? क्या कहूँ, घर पर भूख से तरस रही मेरी बेटी है। मैं काम की तलाश में जब यहाँ आई तो इस चील ने मुझे काम का वास्ता देकर यहाँ पर बुलाया और मेरे साथ। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम चिंता मत करो। अपने जंगल से थोड़ी दूर में एक सीमेंट की फैक्ट्री है जिसे चीचू कौवा चलाता है। उसके पास बोरियों को उठाने का काम मिल जाएगा। टूनी चिड़िया तुरंत चीचू कौवा के सीमेंट फैक्ट्री में गई और वहाँ पर उसे बोरियों को उठाने का काम मिल भी गया। टूनी मजदूरी का काम कर अपनी बेटी की जैसे तैसे परवरिश कर रही थी। माँ, तुम कमजोर से क्यों लग रही हो? दरअसल दिन भर मैंने काम किया है ना, बस थोड़ी सी थकान है। थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। माँ, तुम मेरे लिए बहुत तकलीफ उठा रही हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगी ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, तभी तो अपनी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हाँ माँ। इस तरह टूनी चिड़िया हर रोज उस फैक्ट्री में जाकर काम करने लगी। एक दिन उसे यूं काम करते हुए वहाँ के मालिक चीचू कौवा ने देखा। कौन हो तुम? लगता है तुम यहाँ काम पर नहीं आई हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम टूनी है।
तुम्हारे पति का क्या नाम है और तुम्हें काम पर भेजकर वो क्या करता है? मेरे पति का नाम लूसी था। वो अभी नहीं रहे। जब तक वो जिंदा थे उन्होंने हमारा हर तरह से ख्याल रखा। किसी फैक्ट्री में काम करते हुए एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। तो तुम्हारा पति लूसी था? जी हाँ। लूसी तो यहीं काम किया करता था और यहीं पर दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। हमने बाद में उसके परिवार के बारे में जानने की बहुत कोशिश की पर कहीं कुछ पता नहीं चला। अब आप खुद ही यहाँ पर आई है। आपके पति होते तो उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप इन पैसों को रख लें, मना मत करना। चीचू कौवा की मदद से टूनी चिड़िया की जिंदगी बदल ही गई। उसने अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में करा दिया। उस दिन से टूनी चिड़िया अपनी बेटी का और भी अच्छे से ख्याल रखने लगी और वे दोनों सुखी जीवन जीने लगी। बहुत समय पहले एक जंगल में चीचू कौवी रहती थी। चीचू कौवी की 3 सहेलियां थी, टूनी चिड़िया, लूसी कबूतरी और छोटू तोती। वे सभी मिलजुल कर उसी जंगल में आनंद से रहती थी। टूनी, चीचू, अगर हम सभी जल्दी से अपने आहार का बंदोबस्त कर ले तो खेल सकते हैं। हाँ हाँ लूसी, तुमने सही कहा। कल हमें देर रात हो गई थी इसलिए खेल नहीं पाए थे, पर आज हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अंत तक खेलेंगे और पता लगाएंगे कि किसकी जीत हुई है। हम जीतेंगे तभी ना जब हम यहाँ से अभी निकलेंगे। जल्दी से जाकर खाने के लिए दानों का इंतजाम कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलते हैं। फिर वे चारों सहेलियां अपने आहार की खोज में निकली। दोस्तों, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ हाँ टूनी, बताओ ना। अपने दादा परदादाओं के जमाने में आहार के लिए किसी को भी इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ता था। सुना कि जंगल में ही बहुत सारा आहार और पानी मिल जाया करता था। तो उसके बाद क्या हुआ? मैं ठीक से तो नहीं जानती, पर सुना है कि कई लोग जंगल से पेड़ की कटाई करने लगे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में उन्हें भरकर ले जाने लगे। और उसी वजह से जिस जंगल को बहुत विस्तारित होना चाहिए था वो समय के साथ सिकुड़ता गया। अपने जंगल के पेड़ों की कटाई की वजह से और जंगल के सिकुड़ने की वजह से जंगल में रहने वाले विशाल और खतरनाक जानवर जैसे बाघ और हाथी को कहाँ जाए ये समझ में नहीं आया। इसलिए जंगल में आने वाले लोगों पर उन्होंने हमला करना शुरू किया और इसी खतरे की वजह से लोगों का यहाँ आना कम हो गया। मैंने ये सब मेरे माँ बाबूजी से सुना। हाँ, मेरे माँ बाबूजी से भी मैंने ये सब सुना है। अब हम मकई की खेती में पहुँच गए हैं, जिससे जितना बन पड़ता हो उतना आहार इकट्ठा करो और निकल पड़ो। मुझे मकई बहुत ज्यादा पसंद है। इन मीठे मीठे मकई के दानों को जब मैं खाती हूँ तो मेरा मन तृप्त हो जाता है। चीचू, मीठे मकई के लालच में कहीं अपनी चोंच को उसमें घुसाए मत रखना। हाँ चीचू, संभल कर करना। बस बस, अपनी हंसी मजाक बंद करो और साथ में लाए थैलों में भी अनाज भर लो। हाँ हाँ, जल्दी करो दोस्तों। फिर उन सहेलियों ने वहीं पर पेट भर मकई के दाने खा लिए और शाम के लिए अपने साथ थोड़ा ले गई। आज हम चोर पुलिस खेलेंगे। चीचू कौवी पुलिस बनेगी और हम सभी चोर। अगर हमें पकड़ने में चीचू कौवी कामयाब हो गई तो वो जीत जाएगी। हाँ, हर रोज तुम में से कोई पुलिस बनता है, मुझे आज तक मौका नहीं मिला। ना तुम्हें छुपने आता है और ना ही पकड़ने। अगर तुम पुलिस बन गई ना तो समझो खेल जीत ही गए। तो आज तुम मुझे पकड़ कर दिखाना। अच्छा, पहले जाकर छुप तो जाओ। फिर चीचू कौवी ने 1 से लेकर 100 तक गिनती शुरू की। फिर उसकी तीनों सहेलियां अलग अलग दिशाओं में बंटकर किसी जगह छुप गईं। ढूंढते ढूंढते वो एक गुफा के पास पहुंची। चीचू ने देखा गुफा में टूनी छुपी है। टूनी, मैंने तुम्हें देख लिया। तुम आउट हो गई। आउट आउट। ओह नो, तुमने कैसे मुझे सबसे पहले पकड़ लिया? फिर चीचू कौवी ने बहुत देर तक ढूंढ कर आखिरकार लूसी कबूतरी और छोटू तोती को भी ढूंढ लिया। टूनी चिड़िया तो आज भी हार गई। ठीक है, चलो अब कोई और खेल खेलते हैं। नहीं दोस्तों, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं घर जा रही हूँ। हाँ, जो हार जाता है वो ऐसे ही खेल के बीच में घर चला जाता है। टूनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। वो बिना कुछ कहे अपने घर वापस चली गई। चीचू कौवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए उसने जानबूझकर लूसी कबूतरी और छोटू तोती का पता चलने पर भी उन्हें आउट किए बिना पहले मुझे ढूंढने आ गई और मुझे को सबसे पहले आउट किया। बस अब और नहीं सहूंगी, मैं उस चीचू कौवी को मार डालूंगी। कुछ दिनों बाद वो चीचू कौवी से ऐसे मिलने गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चीचू, बाकी 2 कहाँ है?
वो दोनों तो शहर चली गई हैं। मुझे भी जाना था पर मेरे घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। चलो हम दोनों खेलते हैं। सिर्फ हम दोनों भला क्या खेलेंगे? मैं हाल ही में शहर गई थी, वहाँ मैंने एक नया खेल सीखा। ओह सच? क्या तुम मुझे सिखाओगी? हाँ चीचू, क्यों नहीं, जरूर सिखाऊंगी। पर उस खेल को सीखने के लिए मुझे तुम्हें एक पेड़ से बांधना होगा, तभी मैं तुम्हें सिखा पाऊंगी। तो ठीक है, ये रस्सी लो और मुझे पेड़ से बांध दो। टूनी चिड़िया ने चीचू कवि को एक पेड़ से कस कर बांध दिया। फिर टूनी चिड़िया ने निशाना लगाकर छुरी चीचू कवि पर फेंकी और उस बेचारी कवि ने अपनी जान गंवा दी। वो तो ये समझ रही थी कि वो आज कोई नया खेल सीखने जा रही है, पर टूनी के हाथों बेमौत मारी गई।